जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भारतीय नोटों के रंग, चित्र, आकार और कारखाने। अक्सर देखा गया है कि इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैं आप सबको इसमें ट्रिक के माध्यम से इसको मैं बहुत ही इजी वे में आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आप सभी के लिए ये बहुत ही उपयोगी होगा। ठीक, तो सबसे पहले मैं बताऊँ भारतीय नोटों के रंग, चित्र, आकार और कारखाने। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कारखाने की। मीन्स भारत में ऐसे कितने जगह है जहाँ पर नोट बनते हैं, है ना। तो सबसे पहले कारखाने की मैं बात करूँ तो कारखाने तो कारखाने की मैं बात करूँ यहाँ, तो भारत में टोटल 4 जगह पर जो है नोट बनाए जाते हैं। 4 जगह पर भारत में टोटल नोट बनाए जाते हैं। इसके लिए एक ट्रिक है, नासा मैं देव। ठीक है, ये 4 जगह कौन कौन है इसको बताने के लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको, जिसको आपको जानना होगा। नासा मैं देव। ठीक, इसी ट्रिक के माध्यम से आप आज के बाद कभी भी अगर आपके सामने आ जाता है कि भारत में नोट कहाँ कहाँ बनता है, तो आप बहुत ही इजी वे में बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं, नासा मैं देव का मतलब क्या है। तो नासा को मैं कहूँ पहले, सबसे पहले इसमें आया है ना, तो मैं ना के बारे में आपको बताऊं। ना का यहाँ मतलब है नासिक। मीन्स नासिक भारत जो है, भारत के महाराष्ट्र में पड़ता है, यानी महाराष्ट्र में। और ये नासिक में जो है आपको 1926 में नोट बनाने का कारखाना स्थापित किया गया। 1926 में जो है नोट बनाने का कारखाना स्थापित किया गया नासिक में। तो ना वी अंडरस्टैंड नासिक, यानी भारत के महाराष्ट्र राज्य में नासिक में 1926 में नोट बनाने का कारखाना स्थापित किया गया। ठीक, दूसरा आपको देखिए यहाँ पर है सा का मतलब है शाह। वी अंडरस्टैंड, शाह का मतलब है शाह का मतलब यहाँ आपको मिल जाएगा। सा का मतलब साबलोनी। शाह का मतलब है साबलोनी। शाह का मतलब है साबलोनी। शाह का मतलब साबलोनी। साबलोनी जो है यह आपको वेस्ट बंगाल में पड़ता है, यानी बंगाल में पड़ेगा। तो मैं साबलोनी के बारे में बताऊं कि यह आपको पड़ेगा पश्चिम बंगाल में। यानी साबलोनी कहाँ पड़ेगा? पश्चिम बंगाल। और इसको, ये पश्चिम बंगाल में जो पड़ता है साबलोनी, इसको 2000 यानी 2000 ईस्वी में यहाँ पर नोट बनाने का कारखाना स्थापित किया गया। भारत का दूसरा कारखाना जहाँ नोट बनता है, जहाँ नोट छपता है, वहाँ पर यह सा का मतलब साबलोनी समझना है। यह वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल में आपको ये मिलेगा। और ये 2000 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया। 2000 में यहाँ कारखाना लगाया गया नोट बनाने का। ठीक, इसके बाद मैं का मतलब यहाँ आपको समझना है। मैं से आपको एक जगह का नाम मिलेगा, आपको मैसूर। मैं से एक जगह का नाम मिलेगा आपको मैसूर। तो मैसूर जो जगह है, मैसूर, यह पड़ता है कर्नाटक। मैसूर पड़ता है कर्नाटक में। ठीक है, मैसूर पड़ता है आपका कर्नाटक में। और ये जो मैसूर है वह 1997 में जो है, या 1999 में जो है इसको, यानी मैसूर में भारत में नोट बनाने का छापाखाना अर्थात कारखाना लगाया गया कर्नाटक के मैसूर में। और कब लगाया गया? 1999 में। ठीक, लास्ट जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो वर्ड है देव, तो देव का मतलब है देव का मतलब आपको मिल जाएगा। देव का मतलब यहाँ है देवास से। देव का मतलब है देवास। ठीक, और ये जो देवास है, देवास जो है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, यानी देवास पड़ता है मध्य प्रदेश में आपका देवास पड़ता है। और ये जो देवास है मध्य प्रदेश में जो पड़ता है, इसको 1975 में इसको लगाया गया। यानी टोटल भारत में कितने जगह पर नोट के कारखाना लगाए गए हैं? 4 जगह पर। इसलिए यहाँ पर मैं लिखा हूँ 4। ठीक, इसके लिए ट्रिक आपको याद रखना है, नासा मैं देव।
तो ना का मतलब आपको समझना है नासिक, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, जिसकी स्थापना 1926 में किया गया है। और दूसरा सा का मतलब आपको समझना है सावलोनी, यह पश्चिम बंगाल का एक शहर है, पश्चिम बंगाल का एक जगह है जहां 2000 ईस्वी में कारखाना जो है यहाँ स्थापित किया गया नोट छापने का, ठीक है। और मैं का मतलब आपको मैसूर समझना है, और मैसूर जो है कर्नाटक का एक शहर है, एक जगह है, और यह 1999 में इसकी स्थापना किया गया, ठीक। और देव का मतलब देवास समझना है, और जो देवास जगह है वह मध्य प्रदेश में पड़ता है, मीन्स एमपी में पड़ता है, और इसकी स्थापना 1975 में किया गया, 1975 में। तो देखा जाए तो अगर सबसे पहले नोट बनाने का काम जो है कहाँ किया गया, तो वह 1926 में, और नासिक महाराष्ट्र, नासिक वही नासिक की मैं बात कर रहा हूँ जो प्याज के लिए बहुत फेमस है भारत में, और वह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो ये मैं अभी आपको बताया भारतीय नोटों के यहाँ कारखाने के बारे में भी बताया, तो टोटल 4 जगह पर ये कारखाने के बारे में, ठीक। कारखाना के बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो नोट बनते हैं यहाँ कितने तरह के नोट बनते हैं। तो देखिए ये जो नोट बनते हैं ना भारत में, तो आपको अभी जैसा कि आपको ज्ञात है, जैसा कि आपको पता है कि अभी टोटल जो है भारत में सबसे पहले सबसे बड़ा नोट से शुरुआत करते हैं। तो सबसे बड़ा नोट यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, सबसे बड़ा नोट आपका 2000 का, ठीक है। सबसे बड़ा नोट आपको क्या मिलेगा, 2000 का, ठीक। तो 2000 का, अब देखिए तो 2000 का जो नोट है, ठीक, तो 2000 का नोट का पहले हम लोग जान लेते हैं कि 2000 का नोट, इसके बाद आपको मिल जाएगा 500 का नोट। भारत में अभी जो चल रहा है नोट का जो ये है, तो 2000 का, इसके बाद 500 का, 500 के बाद आप चलेंगे तो यहाँ पर 500 के बाद आपको 200 का नोट मिलेगा, 200 के बाद आपको 100 का नोट मिलेगा, 100 के बाद आपको 50 का नोट मिलेगा, 50 के बाद आपको 20 का नोट मिलेगा, 20 के बाद आपको 10 का नोट मिलेगा, और 10 के बाद आपको 1 का नोट मिलेगा, ठीक। ये इतने प्रकार के नोट जो हैं भारत में अभी बनाए जाते हैं। यानी नोट की अगर हम लोग बात करें तो इतने तरह के नोट जो है भारत में बनाए जाते हैं, ठीक। तो देखिए भारत में जो इतने प्रकार के नोट बनाए जाते हैं उसमें आप उसके लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से, कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में साइज भी पूछ देता है कि कितना उसका लंबाई चौड़ाई होता है ना, कोई एग्जाम में पूछा गया है, ठीक। तो एक कंप्लीट हम आपको नोट के बारे में, भारतीय करेंसी के बारे में एक कंप्लीट आपको हम जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2000 का जो नोट है, इसकी अगर हम बात करें 2000 का जो नोट है, इसकी लंबाई की अगर बात पहले हम लोग बात कर लेते हैं, उसका जो चौड़ाई है उसकी बात कर लेते हैं। चौड़ाई जो है ना, आप देखिएगा तो यहाँ तक का 50 तक का जो नोट है उसकी चौड़ाई सेम होती है, यानी सबका एक ही होता है, ठीक। तो इसका होगा 66, इसका भी होगा 66, इसका भी होगा आपका 66, इसका भी होगा आपका 66, इसका भी होगा 66, ठीक। इसका आपका हो गया कितना 66 हो गया। अब आप देखेंगे तो ये जो 66 आप देख रहे हैं ये चौड़ाई है, तो देख लीजिए 2000 से लेकर के और 50 तक के नोटों का जो साइज है, जो चौड़ाई उसकी आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 66 mm, 66 mm मिलेगा, ठीक। अब देखिए इसकी हम लोग लंबाई की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले 2000 का जो नोट है उसकी चौड़ाई में लिखा है यहाँ पर कितना 66, और लंबाई की इसकी हम बात करें तो 166, और यहाँ लगा दीजिए mm, ठीक। यानी 2000 का नोट का जब साइज आपसे कभी पूछ दिया जाए तो आपका जवाब होगा कि 66 बाई 166 mm, ठीक है। इसी आधार पर अगर मैं 500 की नोट की बात करूँ तो चौड़ाई तो सेम है 66, ठीक, लेकिन इसका लंबाई बदलेगा और इसकी लंबाई जो है 150 mm मिलेगा। यानी देखिए आप देखेंगे ध्यान से ना, तो इसमें लंबाई में परिवर्तन देखेंगे आप। 2000 के नोट सबसे लंबा होता है ये 166 mm, फिर इसका देखिएगा 500 का तो 150 mm। अगर आप बात करें 200 का, तो 200 का अगर बात करेंगे तो 146 mm इसका होता है, इसका होता है 146 mm, यानी 146 mm जो है इसकी लंबाई होती है 146 mm। देखिए घटता जा रहा है, 200 का है, देखिए सबसे बड़ा 2000, उसके बाद 500, उसके बाद 200, देखिए तो ये घटता जा रहा है। देखिए 166 है इसका 150 है, इसका 146 है, और आप देखेंगे 100 का इसका आ जाएगा आपको 100, इसका आ जाएगा आपका 142 यानी 142 mm जो है इसका आएगा आपका लंबाई 142 mm, ठीक है। अब अगर बात करें आप
कि एक 50 वाला नोट का, तो 50 वाला नोट का आप देखेंगे ना तो इसका आएगा 135 mm, यानी 135 mm। ठीक, अब देखिए ये 50 तक का नोट का चौड़ाई सेम था, इसलिए मैं यहाँ पर 66 में लिखा। ठीक, क्या बदला? बदला आपका लंबाई। तो सबसे बड़ा नोट 2000 का, तो बड़ा नोट 2000 का 166, 500 का 150, 200 का 146, 100 का 142, 50 का 135 mm। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर बात आती है कि 20 का नोट है, 10 का नोट है, 1 का नोट जो है ना, इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका आप देखेंगे ना, इसका जो चौड़ाई है वह होता है 63, 63, 63, यानी 63, यानी 63, 63, 63, चौड़ाई इसका भी सेम। ठीक, अगर बदलेगा तो वह बदलेगा क्या? बदलेगा आपका केवल और केवल लंबाई बदलेगा। तो क्या क्या बदल रहा है इसमें? लंबाई बदल रहा है। तो लंबाई देखिए, सबसे पहले अगर हम 20 की बात करें ना तो 20 पर आप चलेंगे तो 20 का होता है 129, 20 का कितना होता है लंबाई? 129 mm, यानी 20 वाला जो नोट है उसका आप देखेंगे तो 129 mm होगा। 20 वाला नोट जो है उसका देखेंगे आप तो क्या होगा? 129 mm। जबकि वहीं अगर आप 10 वाला नोट की बात करें, 10 वाला नोट की बात करेंगे तो इसका 123 होगा। 10 वाला नोट की बात करें तो उसका होगा 123, और वहीं अगर आप 1 रुपया का नोट की बात करेंगे तो उसका होगा 97 mm। ठीक, मैं अभी बात कर रहा था कि भारतीय करेंसी जो है, भारतीय नोट जो है उसके साइज की मैं बात कर रहा था। अगर इसमें इससे संबंधित आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है तो आप इसको ना कंप्लीटली सजा करके 2 भाग में बांट लीजिए। एक आप देख रहे हैं ना जो 2000, 500, 200 और 1000, 100 और 50, इसका जो है इसका जो चौड़ाई है सेम है 66, जबकि लंबाई जो है घटते क्रम में नीचे आ रहा है। ठीक, सबसे बड़ा नोट है तो इसका सबसे बड़ा है 166, उसके बाद 500 का 150, उसके बाद 200 का 146, उसके बाद 100 का 142, इसके बाद 50 का आप देखेंगे 135 है। ठीक, जबकि 20 वाला जो नोट है, 20 से लेके और 1 तक के नोट जो है, 20 से लेके 1 तक का नोट जो है वह यहाँ देखिएगा 63, 63, 63, जबकि इसका लंबाई की हम बात करें तो 20 वाले नोट का लंबाई होता है 129 mm, और 10 वाला का होता है 123 mm, और 1 वाला का होता है 97 mm, 97। ठीक, ये हम बात कर दी। अभी आपको कारखाना बता दी, आकार बता दी, अब हम बता देते हैं आपको चित्र। ठीक, यानी कितना के नोट पर किस किस चीज का चित्र होता है। ठीक है, तो चित्र के बारे में देखिए, यहाँ पर हम आपको चित्र बता देते हैं। ठीक, सबसे पहले 2000 का नोट जो है तो 2000 के नोट पर चित्र आपको मंगलयान मिलेगा, यानी 2000 का नोट पर चित्र कैसा मिलेगा आपको? मंगलयान, यानी मंगलयान। ठीक, यानी 2000 के नोट देखिए मंगलयान, चंद्रयान, मंगलयान, ये सब जो आप सुनते हैं तो मंगलयान, मंगल दूर है यहाँ से, तो वहां जाने के लिए यानी मंगल पर जाने के लिए आपको कितना खर्च करना पड़ेगा? 2000। ऐसे आपको मैं आपको हम एक माइंड मेकअप करा रहे हैं कि याद करने में आपको आसानी होगा। ठीक है, तो 2000 का नोट मंगलयान, यानी 2000 के नोट पर किसका चित्र रहेगा? मंगलयान का रहेगा। ठीक, 2000 के नोट पर चित्र रहेगा मंगलयान। ठीक, अगर हम बात करें 500 का नोट तो 500 के नोट पर आपको दिल्ली का लाल किला दिखाई देगा, यानी 500 के नोट पर क्या मिलेगा आपको? दिल्ली का लाल किला, यानी लाल किला आपको मिलेगा। तो लाल किला जो है आपको मिल जाएगा 2000 के नोट पर, 2000 के नोट पर मिलेगा लाल किला। ठीक है, ये हो गया आपका चित्र 2000 के नोट पर लाल किला। वहीं अगर बात करें हम 200, तो 200 का जो नोट है ये मध्य प्रदेश में सांची एक जगह है, मध्य प्रदेश में सांची एक जगह है, और उसी सांची जगह पर एक 2000 के नोट पर सांची का स्तूप बनाया गया है जो बौद्ध धर्म से रिलेट करता है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो सांची का स्तूप जो है बौद्ध धर्म से रिलेट करता है, तो वही सांची का स्तूप जो है 200 के नोट पर, 200 के नोट पर वही सांची का स्तूप, यानी इसको मैं लिखूंगा कि सांची का स्तूप, सांची का स्तूप, सांची का स्तूप, सांची का स्तूप आपको मिल जाएगा कहाँ? 2000 के नोट पर। तो 2000 के नोट पर आपको मिला सांची का स्तूप, और ये सांची का स्तूप कहाँ है? तो ये है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप जो है ये बौद्ध धर्म से रिलेशन रखता है, यानी बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, अब देखिए अगर हम 100 की बात करें तो 100 का जो नोट है उस पर आपको मिलेगा रानी की
वाव, रानी की वाव। ठीक, अब देखिए रानी की वाव, रानी की वाव। देखिए रानी की वाव के बारे में थोड़ा सा इन नोट सेल में आपको हम जानकारी दे देते हैं। देखो ये रानी की वाव जो है ना, यह गुजरात में एक पाटन जगह है, गुजरात में एक पाटन जगह है, वहीं पर रानी की वाव, रानी की वाव, रानी उसमें नहाया करती थी, उसी के लिए बनाया गया था। एक चारों तरफ से वो माने एक पोखरा रहेगा, आप उसको चारों तरफ से माने घेरौंदा दिया रहेगा, उसी को बहुत ही माने दर्शनीय था। इससे इतिहास जुड़ता है। तो ये गुजरात के पाटन में स्थित है रानी की वाव। तो 100 रुपये का नोट देखिएगा ना, तो उस पर आपको मिलेगा रानी की वाव। 100 रुपये का नोट देखिएगा तो उस पर मिलेगा रानी की वाव। उस पर किसका चित्र मिलेगा? रानी की वाव। ठीक, इसके बाद अगर 50 का अगर आप बात करेंगे 50 का, तो 50 के नोट पर आपको मिलता है, 50 के नोट पर हम्पी की, 50 का नोट जो है ना, 50 के नोट पर आपको मिलेगा, 50 के नोट पर आपको मिलेगा हम्पी का चित्र। किसका चित्र मिलेगा? हम्पी, यानी हम्पी का चित्र, हम्पी का चित्र। ठीक, हम्पी का चित्र, हम्पी का रथ का चित्र मिलेगा 50 रुपये के नोट पर। तो हम्पी का चित्र मिलेगा आपको कितना पर? 50 रुपये के नोट पर हम्पी का रथ का चित्र मिलेगा। ठीक, 50 रुपये के नोट पर हम्पी का रथ का चित्र मिल जाएगा कितना पर? 50 रुपये के नोट पर। ठीक, वहीं अगर हम बात करें कि 20 रुपये के नोट पर क्या मिलेगा, तो 20 रुपये के नोट पर आपको, 20 रुपये के नोट पर आपको मिलेगा, जानते हैं का? 20 रुपये के नोट पर एलोरा की गुफा मिलेगा। 20 रुपये के नोट पर क्या मिलेगा? एलोरा की गुफा। 20 रुपये के नोट पर एलोरा की गुफा। तो देखिए ना, 20 रुपये का नोट पर एलोरा की गुफा के बारे में आप पढ़ते हैं कि एलोरा और अजंता की गुफा महाराष्ट्र में आप पढ़ते हैं, है ना। तो वही एलोरा की गुफा आपको मिल जाएगा। 20 रुपये के नोट पर चित्र मिलेगा एलोरा की गुफा। यानी अगर एलोरा की गुफा घूमना चाहते हैं तो 20 रुपया खर्च कर लीजिए। हम्पी का चित्र देखना चाहते हैं 50 रुपया खर्च कर लीजिए। रानी की वाव देखना चाहते हैं 100 रुपया खर्च कर लीजिए। वैसे ही सांची का स्तूप देखना चाहते हैं मध्य प्रदेश वाला 200 रुपया खर्च करिए। लाल किला देखने के लिए 500 रुपया खर्च होगा। आज चंद्रयान मंगलयान के लिए आपको कितना? 2000। ऐसे आपको चलना है। अभी आपको ऐसे असाइनमेंट करना है, ठीक है। अब देखिए नीचे में 10 रुपया के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर, यानी 10 रुपये के नोट पर मिलेगा आपको कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर मिलेगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर, यानी 10 रुपये के नोट पर आपको मिल जाएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक, 10 रुपये का नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर। वहीं 1 रुपया का जो नोट है उस पर सागर सम्राट का फिगर मिलता है। 1 रुपया का जो नोट है उस पर मिलेगा आपका सागर सम्राट। 1 रुपये का नोट पर किसका? सागर सम्राट का फिगर मिलेगा, सागर सम्राट का। एक और इससे संबंधित रोचक आपको चीज मैं बता देता हूँ कि देखिए 1 रुपये का जो नोट है ना, इसको छोड़ करके बाकी नोट भारत का जो है उसको RBI द्वारा मैंने बनाया जाता है, लेकिन RBI, लेकिन 1 रुपया का नोट पर वित्त मंत्रालय, यानी वित्त मंत्री का इस पर ये रहता है, साइन रहता है। तो 1 रुपया का छोड़कर अब बाकी RBI द्वारा, किसके द्वारा? RBI द्वारा, ठीक है। तो ये रहा आपके नोटों के बारे में एक हम कंप्लीट जानकारी दे रहे हैं। जो नोट था, भारतीय नोट जो था, उसके बारे में आपको हम कंप्लीट जानकारी दे दी। और देखिए मैं पूरा भरोसा है हमको कि अगर आप इसको अच्छी तरह से अगर पढ़ लेते हैं, ध्यान से पढ़ लेते हैं, तो मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आने वाले एग्जाम में नोट से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा ना, आप बहुत अच्छी तरह से उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। धन्यवाद।